हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जगबीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां से आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, तो स्थिर वैद्युतिकी कहने का मतलब क्या है कि यह एक ब्रांच है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिकी की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेश के लिए स्थिर अवस्था में उनके द्वारा उत्पन्न बलों, विभवों तथा विद्युत क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विद्युत आवेश के लिए जो वहाँ पे स्थिर विद्युत होते हैं, उसमें हम लोग उसके आवेशों के बारे में, उसके गुणों के, विद्युत क्षेत्रों के और विभवों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे ही स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी मतलब विज्ञान की वह शाखा है, फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें हम लोग उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ से अब आगे हम लोग यहाँ पे जानेंगे स्थिर वैद्युत क्या है। स्थिर वैद्युत क्या है तो यहाँ से जानेंगे। इस स्थिर वैद्युतिकी में सीखेंगे कि एस्थेटिक्स विद्युत, और या उसी को मतलब हम लोग आगे में कहेंगे घर्षण विद्युत। यहाँ से एस्थेटिक्स मतलब होता है स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी, तो घर्षण विद्युत यहाँ से कांच, गंधक, अंबर, राख, लाख, एवोनाइट, प्लास्टिक इत्यादि जिन्हें आप आपस में रगड़ा जाता है, तो दो प्रकार के विपरीत प्रकृति के विद्युत आवेश की उत्पत्ति होती है जिन्हें हम ऋण आवेश या धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश या धन आवेश कहते हैं। चूंकि विद्युत आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है, इसलिए इसे हम लोग घर्षण विद्युत भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि घर्षण विद्युत भी इसको हम लोग कहते हैं। तो अ, तो घर्षण विद्युत कहते हैं। और जिस वस्तु पर यह उत्पन्न होती है उस पर स्थिर रहती है, इसलिए इसे स्थिर विद्युत या स्थैतिक विद्युत भी कहा जाता है। स्थैतिक विद्युत भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग चलेंगे। आवेश आवेश के बारे में जानेंगे। आवेश मतलब कि चार्ज। क्या होता है आवेश? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसके घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है। ये दो प्रकार के होते हैं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश कहलाते हैं। तो पहला को बोलेंगे हम लोग धन आवेश प्लस चार्ज, और दूसरे को बोलेंगे ऋण आवेश माइनस चार्ज। धन आवेश एवं ऋण आवेश, इसके बारे में हम लोग विद्युत धारा में सीखेंगे आगे चल के। I बराबर क्यू बटे टी, तो हम लोग Q बराबर लिखेंगे I गुने टी। तो यहाँ से हम लोग सीख जाएंगे क्या कि आवेश का कुछ विशेष गुण के बारे में जानेंगे, तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इससे यहाँ पे आपको लिखा गया कि इसका SI मात्रक, पहले तो हम संकेत इसे C से सूचित किया जाता है। आवेश को C से सूचित किया जाता है एवं इसका SI मात्रक कुलाम है जिसे C से अंकित करेंगे। और आवेश की बीमा हो जाएगी AT। आवेश की बीमा क्या हो जाएगी? AT। Q बराबर I गुने टी, तो I का बीमा हो जाएगा A, और T हो जाएगा समय का बीमा, तो इससे आपका हो जाएगा आवेश का बीमा AT। तो आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आवेश के गुणों के बारे में। तो आवेश के कुछ गुण हैं, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो आवेश के गुण, तो एक नंबर में आपको ध्यान देना है, आवेश धनात्मक एवं ऋणात्मक होते हैं। मतलब आवेश प्लस होंगे और आवेश माइनस होंगे। धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश होते हैं। दूसरा नंबर हो गया सजातीय आवेश के बीच प्रतिकर्षण। सजातीय कहने का मतलब है कि यदि प्लस और प्लस होंगे तो इसके बीच में प्रतिकर्षण, या माइनस और माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। और विजातीय मतलब प्लस या माइनस होगा तो इनके बीच में आकर्षण होता है। मतलब समान आवेशों के बीच में रिपल्सन होगा, और असमान आवेशों के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो गुण हो जाएगा आवेश का, वो हो गया आवेश एक अदिश राशि है। मतलब यह इसमें केवल सिर्फ दिशा है, मैग्नीट्यूड है, परिणाम है, मतलब कि इसमें दिशा नहीं है, इसमें सिर्फ परिणाम होते हैं। तो यह एक हो जाएंगे
अदिश राशि। नेक्स्ट आपके गुण हो जाएंगे आवेश संरक्षित होते हैं, मतलब आवेश संरक्षित होते हैं कि आवेश को केवल उत्पन्न किया जा सकता है या इसे एक सोर्स से दूसरे सोर्सों में भेजा जा सकता है, मतलब आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए आवेश कहेंगे कि संरक्षित होते हैं। आवेश योगात्मक होते हैं, इससे ए अलजेब्रिक होता है, इसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, आवेश योगात्मक होता है। नेक्स्ट आपको हो जाएंगे आवेश, नेक्स्ट आपको हो जाएंगे क्या, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई मतलब क्वांटमीकरण होता है। आवेश को आधा पौना बटा में नहीं रख सकते हैं, इसे प्लस या माइनस में रख सकते हैं, तो यह इंटीग्रल मल्टीपल माना जाता है आवेश, क्यू बराबर एन ई करके, तो इसका क्वांटमीकरण होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जानेंगे आवेश का स्थानांतरण होता है। आवेश का स्थानांतरण होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश को हम भेज सकते हैं, जिसमें गतिशील कण जो होंगे इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिमान कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, गतिमान कण इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद अंतिम जो आपका गुण होगा, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये है आवेश के गुण। तो यहाँ पे मतलब इतनी सी जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया, फिर अगले वीडियो में आगे की जानकारी आपको दे दी जाएगी। तो वीडियो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सो नमस्कार, धन्यवाद।